ओम शांति। आज की तारीख है 26 मार्च 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। माना कमी कमजोरी हमारी कि हम अपनी संभाल नहीं करते, हम संग दोष से संभाल नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई पर हमारा ध्यान नहीं है। हम क्या कह देते हैं, माया हमें करने ही नहीं देती, माया हमें पढ़ने ही नहीं देती, सारा दोष माया पर, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। पर कसूर तो हमारा अपना है। भगवान डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन को इग्नोर कौन करता है? माया कहाँ कहती है कि इग्नोर करो? माया कहाँ कहती है कि ध्यान मत दो? उसकी बात की तरफ भी तो ध्यान देखते हो। बाप की बात की तरफ ध्यान ना दो, ये माया ने कब कहा? पर हम सिर्फ और सिर्फ माया को दोषी बना देते हैं। तो बाबा कहते, पढ़ाई पर ध्यान दो, संग दोष से संभाल करो, ये माया को दोषी मत बनाओ। पढ़ते हम स्वयं नहीं और टीचर को ब्लेम करने लगे, टीचर ने हमें पढ़ाया नहीं और माया हमें पढ़ने देती ही नहीं। तो ये तो गलत बात है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि संभाल करो आप अपनी, पढ़ाई पर ध्यान दो आप, तो कोई भी तूफान आ ही नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। आज का प्रश्न, कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? माना कौन सी एक बात अगर हमने ध्यान में रख ली, माना वो पक्की कर ली, तो हमारा बेड़ा पार है। वो कौन सी एक बात है? अगर आपने इस बात पर ध्यान दे दिया, बस फिर तो किसी बात की फिक्र मत करना। वो कौन सी एक बात है? कौन सी एक बात अगर आपने ध्यान में रख ली तो आपका बेड़ा पार है? तर बाबा आपका जो हुक्म, बाबा आपका जो हुक्म, माना जो कहे बाबा वो करूं मैं। बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं। बुद्धि का ताला खुल जाता है। बुद्धि का ताला खुल जाता है। अपार खुशी रहती है, अपार खुशी रहती है।
कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है। तो कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर, बाबा आपका जो हुक्म। ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म ही नहीं होता है। सोचो, इतना बड़ा गिफ्ट, कोई उल्टा कर्म ही नहीं होता है ना वंडर? सिर्फ एक ही बात पे ध्यान देना, क्या? बाबा आपका जो हुक्म, जैसा कहो आप वैसा करें हम। बस ये जीवन में अगर किसी ने अपना लिया, बस फिर तो कल्याण ही कल्याण है, पार ही जाएगा। और यहीं पर हम मन मत को चांस दे देते हैं, पर मत को चांस दे देते हैं। बाबा कुछ कहेंगे हम उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें इजी नहीं लगता, जबकि वो करना आसान है क्योंकि बाबा शक्ति भी साथ देते हैं। आज बाबा तो जानते हैं ना कि अभी इस समय हम पतित हैं, तो ऐसा कोई कार्य नहीं देते जो आप नहीं कर सकते। वो कार्य ही वो देते हैं जो आप ही कर सकते हो। आप ये तो जानते हो ना, आपसे ज्यादा वो आपको जानते। अब ये तो आप सभी कहेंगे कि हाँ, हमसे ज्यादा हमारा बाबा हमको जानता है। तो जब वो जानते हैं, फिर भी हम उनके हुक्म को हुक्म की तरह ना लेकर कुछ ना कुछ बीच में उलझन क्रिएट कर देते हैं। दे अभिमान आ जाता है, या इग्नोर कर देते हैं, या ये समझते हमसे नहीं होगा, हम थोड़ा कर सकते हैं, पता नहीं बाबा ने मुझे ये करने के लिए क्यों दे दिया, क्यों कहा। क्यों कहा? वो ये जानते हैं कि आप ये कर सकते हो। आपका बाप पर निश्चय है तो बाप का तो आप पे निश्चय है। आप बाप के निश्चय पर निश्चय रखकर चलो ना, फिर आप सब कुछ कर सकते हो। समझा? अच्छे से समझ जाओ। एक पॉइंट अगर ये आपने जीवन में अडॉप्ट कर लिया कि बाबा जो कहे मुझे वो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बाबा जानते हैं कि मैं कर सकता हूं। अब बाबा पर निश्चय रखकर करो, वही सही रास्ता है। ये मत सोचो नहीं होगा, बाबा ने कहा है होगा ही होगा। बाप कह रहा मेरा, वो मुझे अच्छे से जानता है। तो समझा? ये आप कर सकते हो वैसे कि बाबा आपका जो हुक्म, जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। ओके, आज का गीत है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। सब जानते कि बेहद के बाप से फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कल्प कल्प हम लेते आए हैं, बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हमने बेहद के बाप की गोद ली है, वह उनके बच्चे बने हैं, है भी बरोबर। घर बैठे हुए पुरुषार्थ करते हैं और बेहद के बाप से ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता शिव बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी और सतगुरु भी है। उनसे हम वर्षा लेते हैं तो उसमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने लिए। अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबरवार मार्क्स से पास होते हैं अपनी पढ़ाई अनुसार। वहां ऐसे तो नहीं कहेंगे कि माया हमको विघन डालती है, वह तूफान आते हैं, तो नहीं कहेंगे। ठीक रीति पढ़ते नहीं हैं, वह बुरे संग में जाकर फंस पड़ते हैं। खेल कूद में लग जाते हैं इसलिए पढ़ते नहीं हैं, नापास हो जाते। बाकी इसमें माया के तूफान नहीं कहेंगे। चलन ठीक नहीं रहती तो टीचर भी सर्टिफिकेट देते हैं कि इनकी बद चलन है, कुसंग में खराब हुआ है।
इसमें माया रावण को दोषी बनाने की तो बात ही नहीं है। आप नहीं पढ़ाई करते, आप अच्छी रीति से टीचर का कहना नहीं मानते, अब इसमें माया कहां से आ गई बीच में? ये क्यों कहते हो? आप ये माया पे ही क्यों दोष धर देते हो? माया ने ऐसा करा दिया, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, माया ने ऐसा करा दिया। अब इसमें माया को क्यों दोषी बनाते हो? उसकी तो कोई बात ही नहीं है। बड़े बड़े अच्छे आदमियों के बच्चे कोई तो अच्छा चढ़ जाते हैं, कोई शराब आदि पीने लग जाते हैं, गंदे तरफ चले जाते हैं तो बाप भी कहते हैं कि कपूत हो गया है। उस पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट होती है। अब यह तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है, वहां मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम अच्छी रीति पढ़े तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। बच्चे तो बहुत है, फिर कोई पढ़ नहीं सकते संग दोष में आकर के। अब इसको माया का तूफान क्यों कहें? संग दोष में कोई पढ़ता नहीं है तो इसमें माया व टीचर व बाप क्या करेंगे? बताओ बताओ। अगर कोई पढ़ता नहीं है तो इसमें बताओ माया टीचर व बाप क्या करे? क्या करेंगे? नहीं पढ़ सकते तो चले गए अपने घर, नहीं पढ़ सकते हैं तो चले गए अपने घर। अब ये तो ड्रामा अनुसार पहले भट्टी में पढ़ना ही था। शरण आके ली, कोई को पति ने मारा, तंग किया तो कोई को वैराग्य आ गया, घर में चल नहीं सकी, फिर कोई यहां आकर भी चली गई। घर में तो वो चल नहीं सकी, फिर तो कोई यहां पे भी आई और फिर यहां से भी चली गई, नहीं पढ़ सकी तो जाकर नौकरी आदि में लगी व शादी की। पहले सोचा नौकरी करूं, फिर नौकरी में गई और फिर वहां पे जाके फिर शादी की। अब ना घर में चल सकी, न यहां आके यहां चल सकी, फिर नौकरी में गई और फिर शादी की। ये तो एक बहाना है, माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। ये तो एक बहाना देते अपने आप को कि माया के तूफान बहुत आते हैं ना, इसलिए हम पढ़ नहीं सकते। ये नहीं समझते कि संग दोष के कारण ये हाल हुआ और हमारे में विकार जबरदस्त है। ये नहीं समझते कि हमारे एक तो संग दोष खराब हुआ, हमने ऐसे का संग कर लिया जिसकी बुद्धि खराब थी, उसने मेरी भी बुद्धि खराब कर दी। और विकारों में बुद्धि ज्यादा जाती है इसलिए चल नहीं सके, ऐसे नहीं समझते। ये क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब गिर पड़े? ये तो अपने ऊपर मदार है, तो अपने ऊपर की बात है ना कि आप कैसा सोचते हो, कैसा आपका चिंतन है। संग दोष में आपकी बुद्धि खराब हो रही है और दोष दे रहे हो माया आ गई, माया आ गई। तो अपने ऊपर मदार है ना सारा। बाप टीचर सतगुरु की जो शिक्षा मिलती है उस पर चलना चाहिए। नहीं चलते हैं तो कोई खराब संग है, वह काम का नशा, वह देह अभिमान का नशा है। अगर नहीं चल रहे हैं तो कोई ना कोई काम का नशा, क्रोध का नशा, कुछ ना किसी विकार का नशा, देह अभिमान है। कुछ तो कारण है ना, पर वो उसका कारण तो स्वयं ही है। सब सेंटर्स वाले जानते कि हम बेअद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं, निश्चय नहीं है तो बैठे ही क्यों है? और भी बहुत आश्रम है, वहां चले जाओ। नहीं, बहुत सिंपल सी बात है ना। अगर आपको यहाँ निश्चय नहीं है तो ठीक है, यहां से जाओ, और बहुत सारे आश्रम है, वहां चले जाओ। परंतु वहां तो कुछ प्राप्ति नहीं, आना भी यही चाहते हैं क्योंकि वहां तो कुछ प्राप्ति नहीं हो रही, एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वे सब छोटे छोटे मठ पंथ टाल टालियां हैं। अब झाड़ वृद्धि को पाना ही है। अब यहां तो ये सारा कनेक्शन है।
मीठे दैवी झाड़ का जो होगा वह निकल आएगा। सबसे मीठे कौन होंगे? जो सत्युग के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी तुम समझते हो जो पहले नंबर में आते हैं उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी, वही सूर्यवंशी घराने में गए। ऐसे भी हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते अर्पण में जीवन है, समझते हो? ऐसे भी कई हैं जो ग्रस्त व्यवहार में रहते अर्पण में जीवन है, बहुत सर्विस कर रहे हैं। फर्क है ना। भले यहां भी रहते हैं परंतु पढ़ा नहीं सकते तो और सर्विस में लग जाते, पिछाड़ी में थोड़ा राजाई पद पा लेंगे। अब देखा जाता है बाहर ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं पढ़ने और पढ़ाने में। सभी तो ग्रस्ती नहीं है, कन्या व कुमार को ग्रस्ती नहीं कहेंगे। और जो वानप्रस्थी हैं वे 60 वर्ष के बाद फिर सब कुछ बच्चों को देख खुद कोई साधु आदि के संग में जाकर रहते हैं। आजकल तो तमो प्रधान है तो मरने तक भी धंधे आदि को जोड़ते ही नहीं है। आगे 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे, बनारस में जाकर रहते थे। अब यह तो बच्चों ने समझा है वापिस कोई जा ना सके, सदगति को पा नहीं सकते और बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है और वह भी सब जीवन मुक्ति को नहीं पाते, कोई तो मुक्ति में चले जाते हैं। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे उसमें भी कुमारियों को अच्छा चांस है, पारलौकिक बाप की वारिस बन जाती हैं। अब यहाँ तो सब बच्चे बाप से वर्षा लेने के हकदार हैं और वहां तो बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता, बच्चों को लालच रहती है। भले ऐसे भी है जो समझते कि ये भी वर्षा मिलेगा वो भी लेंगे, उनको क्यों छोड़े, दोनों तरफ पढ़ते हैं। ऐसे किस्म किस्म के हैं। अब ये तो समझते हैं अच्छा जो पढ़ते हैं वे ऊंच पद पालेंगे, प्रजा में बहुत साहूकार बन जाते हैं। यहां रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता है, दास दासियां बन जाते हैं। फिर त्रेता के अंत में 3 4 5 जन्म करके राजाई पद मिलेगा तो उनसे तो वह साहूकार अच्छे हैं जो सत्युग से लेकर उन्हों की साहूकारी कायम रहती है। जो त्रेता में 3 4 5 जन्म लेंगे उससे अच्छा वो साहूकार अच्छा जो आदि में आए और सत्युग की शुरुआत से ही बोले। ग्रस्त व्यवहार में रहकर साहूकारी पद क्यों नहीं लेना चाहिए? कोशिश करते हैं हम राजाई पद पाए, परंतु अगर खिसक पड़ते हैं तो प्रजा में अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वह भी तो उच्च पद हुआ ना। तो यहां रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, जो जैसा करे। पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। प्रजा में जो बड़े से बड़ा साहूकार बनेगा वह भी छिपा नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि बाहर वालों को कोई पद नहीं मिलता या कम पद मिलता है। पिछाड़ी में राजाई पद पाना अच्छा व प्रजा में शुरू से लेकर ऊंच पद पाना अच्छा। बताओ, पिछाड़ी में सिर्फ एक छोटा सा ताज मिल जाए वो अच्छा, त्रेता के लास्ट में 1-2 जन्म के लिए चलो ताज मिल गया, चलो ताज वो अच्छा, या शुरू से ही प्रजा में भी शुरू से ही ऊंच पद पाना अच्छा कि शुरू से ही है। ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों को इतने माया के तूफान नहीं आते हैं। यहां रहने वालों को तूफान बहुत आते हैं, यहां वालों को तूफान बहुत आते हैं। हिम्मत करते हम शिव बाबा की शरण में बैठे हैं परंतु संग दोष में पड़ते नहीं है, क्योंकि कई तरह के बच्चे बाबा के पास रहते हैं। अब उनका संग ही खराब है, उनका संग करके बैठे हुए हैं। इसीलिए जिनका खराब संग है उनका संग करके बाबा के पास भी बैठे हुए हैं।
अब गृहस्थ व्यवहार वाले, उनको लगता है कि हमें मेहनत करनी है, तो ये बात वो पकड़ लेते हैं कि हमें मेहनत करने वाले। और जो बाप के पास रहते हैं उन्हें लगता है हम तो बन ही गए, लेकिन वो ऐसों का संग कर लेते हैं जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे होते। क्लियर हो गया? पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाता है, साक्षात्कार होगा, कौन क्या पद पाएंगे। नंबरवार पढ़ते हैं ना, कोई तो सेंटर्स को आप ही चलाते हैं, कहाँ तो सेंटर चलाने वाले से भी पढ़ने वाले तीखे हो जाते हैं। सारा पुरुषार्थ पर है। ऐसे नहीं कि माया के तूफान आते हैं, नहीं, अपनी चलन ठीक नहीं है। ये बार बार माया को दोष देने से अच्छा कि अपनी कमी कमजोरियों पर ध्यान दो। अपनी चलन ठीक नहीं है, आज के बाद ये नहीं होना चाहिए। दूसरे को कहने से अच्छा हम अपने चिंतन पर ध्यान दें। हमारी अपनी चलन ठीक नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लौकिक में भी ऐसा होता है, टीचर व माँ बाप की मत पर नहीं चलते। तुम तो ऐसे बाप के बच्चे बने हो जिनको कोई बाप ही नहीं है। वहां तो बाहर में बहुत जाना पड़ता है। कई बच्चे संग दोष में फंस पड़ते हैं तो नापास हो जाते हैं। ऐसे क्यों कहेंगे कि माया के तूफान आते हैं? ये अपनी मूर्खता है, ये अपनी मूर्खता है। दोष मेरा धरूं दूसरे पे, गलती मुझसे आई ढूंढूं मैं किसको ब्लेम करूं। बहुत ऐसा करता है, भूल अपनी। अरे उसने कहा था ना, इसीलिए तो मेरे से भूल हो गई, पर किया तो आपने है ना कर्म, पर इस पे ध्यान ही नहीं है। तो ये अपनी मूर्खता है, डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं। ऐसी चलन से नापास हो जाते हैं। बहुतों को लालच रहती है, कोई में क्रोध, कोई में चोरी की आदत, आखिरी में मालूम तो पड़ जाता है फलाने फलाने ऐसी ऐसी चलन के कारण चले गए, ऐसी ऐसी उन्होंने चलन चली इसीलिए वो चले गए। कई कहते अरे पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, बेचारे। वो बेचारे कहां से हुए, वो तो चले गए। तो जो चला गया वो बेचारा नहीं था, उसने कमी कमजोरियों को छोड़ा ही नहीं और दोष धर दिया माया पर। अब वो किसी व्यक्ति विशेष को ढूंढ रहा है किस पे दोष धरूं कि इसीलिए हमने ये जगह छोड़ी है। तो वो चले गए, क्योंकि किसी में चोरी की आदत थी, किसी में क्रोध की आदत थी, किसी में कुछ, किसी में कुछ। आखिर पता तो चली जाता है ना, फिर ऐसे कहीं चले गए। समझा जाता है शूद्र कुल के बन गए। उनको फिर ब्राह्मण नहीं कहेंगे, फिर जाकर शूद्र बन गए, पढ़ाई छोड़ दी। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे, बड़ा झाड़ है तो कहां से निकल आएंगे अगर आना होगा उनको। तो जो इस झाड़ का होगा तो देवी देवता धर्म के और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं तो वे निकल आएंगे। बहुत आएंगे तो सवंडर खाएंगे। और धर्म वाले भी मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं ना, यहाँ कोई भी आ सकते हैं। अपने घराने में ऊंच पद पाना होगा तो वह आकर लक्ष्य लेकर जाएंगे। बाबा ने तुमको साक्षात्कार कराया था कि वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ रहकर ही लक्ष्य में रह सकेंगे। कोई भी धर्म वाला लक्ष्य ले सकता है। लक्ष्य मिलता है, बाप को याद करो, शांति धाम को याद करो तो अपने धर्म में ऊंच पद पालेंगे। ये लक्ष्य उनको मिल जाएगा। उनको जीवन मुक्ति तो मिलनी नहीं है ना, वहां आएंगे दिल लगेगी ही नहीं। सच्ची दिल उन्हों की लगती है जो यहाँ के हैं। पिछाड़ी में आत्माएं अपने बाप को तो जान जाए। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी हैं जिनका पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है, तो समझा जाता है ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। निश्चय हो तो ये नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो कहते हैं कि फुर्सत नहीं है, ये काम है। और तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे।
चलते चलते संग में भी खराब हो पड़ते हैं। उसको ग्रहचारी भी कह सकते हैं। और बृहस्पति की दशा बदल मंगल की दशा हो जाती है, शायद आगे चलकर उतर जाए। कोई के लिए बाबा कहते राहु की दशा बैठी है, इसके ऊपर राहु की दशा बैठी है। भगवान का भी नहीं मानते हैं, समझते ये ब्रह्मा कहते हैं। बच्चों को ये नहीं पता पड़ता है कि कौन है जो डायरेक्शन देते हैं। देह अभिमान होने के कारण साकार के लिए समझ लेते हैं कि वो ही कह रहे हैं। देही अभिमानी हो तो समझें कि शिव बाबा जो भी कहते हैं वह हमें करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है। शिव बाबा की मत पर तो चलना चाहिए ना। देह अभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते हैं, फिर शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकता। उनका ऑर्डर तो सिर पर धारण करना चाहिए, जो वो कहें, परंतु समझते नहीं कि कौन समझाते। सो भी और तो कोई ऑर्डर नहीं करते, सिर्फ बाप कहते मैं तुमको श्रीमत देता हूं, एक तो मुझे याद करो और जो ज्ञान मैं सुनाता हूं मैं धारण करो और कराओ। बस यही धंधा करो। अच्छा बाबा जो हुक्म। राजाओं के आगे जो रहते हैं ना, वे ऐसे कहते हैं जो हुक्म जो हुक्म। वे राजाएं हुक्म करते थे, ये शिव बाबा का हुक्म है। घड़ी घड़ी कहना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा, तो तुमको खुशी भी रहेगी। समझेंगे शिव बाबा हुक्म देते हैं, याद रहेगी शिव बाबा की, तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा। शिव बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए तो बेड़ा पार हो जाए, परंतु बड़ी डिफिकल्टी है इसी बात में। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे क्यों कहना चाहिए कि माया भुलाती है? हम भूल जाते हैं, इसीलिए उल्टे काम होते रहते हैं। अपने आप से पूछो ना कि मैं क्यों भूल जाता हूं। बहुत बच्ची हैं, बहुत बच्ची हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा देती हैं, परंतु योग ही नहीं, जिससे विकर्म विनाश हो। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, योग बिल्कुल नहीं है। चलन से समझा जाता है, योग में नहीं रहते हैं, फिर पाप रह जाते हैं जो भोगना पड़ते हैं। इसमें तूफान की तो कोई बात ही नहीं है। समझो ये मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर चलता नहीं हूं, ये समझ कर चला करो। यहां तुम आए हो राजयोग सीखने, प्रजा योग नहीं सिखाया जाता है। माता पिता तो हैं ही, उनको फॉलो करो तो तुम भी गद्दी नशीन होंगे। इनका तो सर्टेन है ना, ये श्री लक्ष्मी नारायण बनते तो फॉलो मदर फादर। और धर्म वाले मदर फादर को फॉलो नहीं करते हैं, वे तो फादर को मानते ही नहीं। यहां तो दोनों हैं, गॉड तो है क्रिएटर, और मदर का फिर गुप्त राज है। माँ बाप पढ़ाते रहते हैं, समझाते हैं ऐसे नहीं करो, ये करो, ऐसे नहीं करो। टीचर कोई भी सजा देंगे तो स्कूल के बीच में देंगे ना। ऐसे थोड़ी बच्चा कहेगा कि मेरी इज्जत लेते हो, ये बीच सभा में ही मेरे को सजा दे दी, क्लास के बीच में क्यों मुझको ऐसे पूछ लिया। बच्चा ये कहे मेरी इज्जत लेते हो। बाप 5-6 बच्चों के आगे थप्पड़ मारेगा तो ऐसे बच्चा थोड़ी कहेगा कि 5-6 के आगे क्यों लगाया, अकेले में कोने में ले जाके थप्पड़ मारना था। नहीं, यहां तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, फिर भी नहीं चल सकते हैं तो अच्छा गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर पुरुषार्थ करो। अगर यहां बैठे डिससर्विस की तो जो कुछ भी थोड़ा होगा ना आपका जमा, वह खत्म हो जाएगा। अगर यहां रहकर आपने डिससर्विस कर दी तो जो भी आपका थोड़ा बहुत जमा हुआ होगा वो खत्म हो जाएगा। नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, बस हम नहीं चल सकते। गलानी क्यों करनी चाहिए?
आपसे नहीं चला जाता, छोड़ दो। ये गलानी क्यों करनी? यहाँ ऐसा है, वहां वैसा है, ये इधर ऐसा है, उधर वैसा है, गलानी क्यों करनी चाहिए? ढेर बच्चे हैं, कोई पढ़ेंगे, कोई छोड़ देंगे, में क्या बड़ी बात हो गई? कोई पढ़ेगा, कोई छोड़ देगा, तुमसे नहीं पढ़ा जाता, छोड़ दो। गलानी क्यों करनी? ये ऐसा किया, वहां ऐसा किया, वहां ऐसा करते हैं। हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए, अपनी पढ़ाई में। बाप कहते एक दो से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना यह भी दे अहंकार है। बाबा को तो समझाना पड़ेगा ना, बताओ समझाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? दूसरे से सेवा लेना यह भी दे अहंकार है, तो बाबा को तो समझाना पड़ेगा। कहीं अपने पर्सनल कार्य दूसरों से सेवा लेते हैं, यज्ञ सेवा अलग होती है, तो बाबा को समझाना तो पड़े ना। नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़ी था कायदे कानून का। इसीलिए बाप समझा देते हैं, फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे। बिगर प्रूफ सजा थोड़े मिल सकती है। अच्छा समझाते तो बहुत है, कल पहले मुआफिक। हर एक की तकदीर देखी जाती है। कई सर्विस कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं, कई हैं जो तकदीर को लकीर लगा देते हैं। तो बाबा तो समझा ही सकते हैं कि ये ना करो, ऐसे करो। हमेशा समझो जो हुक्म बाबा का, जो कहे बाबा मुझे करना ही है। जिसने ये बात ठान ली, पक्की कर ली, बस उसे फिर निश्चिंत रहना आ जाता है। कई कहते हैं हम निश्चिंत नहीं हो पाते, हमें खुश नहीं रहना आता। पता नहीं ऐसा क्यों, क्योंकि कहना मानने की आदत नहीं है, और अगर कोई गलती हो जाए तो दूसरों पर डालने की आदत है। इसीलिए हम खुश नहीं रह पाते। अपनी भूल स्वीकार करेंगे तो परिवर्तन भी अपने आप में देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप टीचर सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर चलना है। बाप टीचर सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर चलना है। माया को दोष ना देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। माया को दोष ना देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। दूसरा पॉइंट, अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है, कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है, कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। आज का वरदान, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले, संकल्प के इशारों से
सारी कारोबार चलाने वाले, सदा लाइट के ताजधारी हो। संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले, सदा लाइट के ताजधारी हो। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं, उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ, तब ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी बनो। आज का स्लोगन, इस दुखधाम से किनारा कर लो, तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। इस दुखधाम से किनारा कर लो, तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे कार में बैटरी जब थोड़ा ढीली हो जाती है, कार अपने आप नहीं चलती है, तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं। ऐसे जिस भी आत्मा में आपका फेथ हो और समझो इनसे हमको मदद मिल सकती है, तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। धक्का लगवा लेना चाहिए कि वो आपका उमंग उत्साह थोड़ा सा बढ़ा दें। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना। क्या नहीं करना? कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना। कमजोरी की बातों को ज्यादा नहीं सोचना, तब खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। ये नहीं कि आपने जो सोचना है, मान लो आपको कमी कमजोरी के बारे में सोचना है, तो इसलिए सोचना है कि उनको छोड़ना है। इसलिए नहीं सोचना कि हम तो हैं ही ऐसे, बाबा ने भी तो कहा है, हम तकदीर पे लकीर ही मार रहे हैं। तो बार बार कमजोर संकल्पों का जितना ही आप अंदर चिंतन करेंगे और ही कमजोर होंगे। सिर्फ कमजोरी के लिए चिंतन इसलिए करो क्योंकि हमें उसे छोड़ना है, और बाबा ने जो हुक्म दिया है उसका हमें पालन करना है। और कैसे पालन करेंगे ये सब आपको पता है। और अपनी कमी कमजोरियों को दूसरों पे मत डाल देना, अपनी गलती को दूसरों पे मत डाल देना। तो चाहे वो माया हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, किसी पर भी अपनी कमी नहीं डालना। गलती आपकी है तो आपको स्वीकार करनी है कि हाँ ये मेरे से भूल हुई है, तो फिर आप जल्दी आगे बढ़ेंगे। अगर आप दूसरे पर डालेंगे तो फिर तो पीछे ही हटेंगे। इसलिए किसी को जाना हो तो भले चले जाए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आते जाते तो रहते ही हैं। सोचो है परमात्म यज्ञ, पर इसमें पता नहीं कितने आए कितने चले गए। कोई कहेगा अरे भगवान पढ़ाते तो फिर ऐसे जाते क्यों हैं? यही तो भूल जाते हैं कि भगवान पढ़ाते हैं। भगवान सिर्फ समझाते हैं। समझना ना समझना, पढ़ना ना पढ़ना तुम्हारे हाथ में, उनके हाथ में है नहीं। वो सिर्फ समझा सकते हैं। करना ना करना ये सब अपने अपने हाथों में लेके हम बैठे हैं, इसीलिए वो कुछ कर नहीं सकते। वो सिर्फ और सिर्फ समझा सकते हैं। ओम शांति।